हम जितना जानते हैं बहुत जानते हैं मान लेना हमारे आने वाले समय को प्रभावित करता है। जब हम अपने किसी हुनर या काम में बार बार सुधार करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, तभी हम अपने काम को मार्केट में हमेशा के लिए जीवित रख सकते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है अपने काम में कमियां ढूंढकर उसे ठीक करना और हमेशा अपने काम में गुणवत्ता लाना। यह मुमकिन तभी है जब आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। मैं सब कुछ जानता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं है, यह मान लेना हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आ स्मॉल स्टेप मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी हम सभी के लिए। यह कहानी एक मूर्तिकार की। किसी नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी उम्र लगभग 52 वर्ष की होगी। उसका जीवन यापन मूर्तियाँ बेचकर चलता था। मूर्तियाँ बनाने का काम उसने अपने बेटे को भी सिखाई। प्रत्येक दिन दोनों बाजार जाते और अपनी अपनी मूर्तियाँ बेच कर आते। बाप की मूर्ति 10 रुपये में बिकती, पर बेटे की मूर्तियों का दाम 2 या 4 रुपये से अधिक नहीं मिलता था। बाजार से लौटने पर बेटे को पास बिठाकर बाप उसकी मूर्तियों में रही हुई गलती को समझाता और अगले दिन उन्हें सुधारने के लिए कहता। कई वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। बाप बेटे की गलती को बार बार ठीक करता। लड़का समझदार था, उसने पिता की बातें ध्यान से सुनी और अपनी कला में बार बार सुधार करने की कोशिश करता रहा। कुछ समय बाद लड़के की मूर्तियाँ भी 10 रुपये में बिकने लगी। बाप अब भी उसी तरह समझाता और मूर्तियों में रहने वाले दोषों की ओर उसके ध्यान खींचता। बेटे ने और भी अधिक ध्यान दिया, जिससे उसकी कला और भी अधिक निखर गई। निखरी हुई कला से बनी मूर्तियाँ पहले से और शानदार दिखने लगी। अब मूर्तियों के 20-20 रुपये दाम मिलने लगे। लड़का बहुत खुश होने लगा, लेकिन पिता हर बार की तरह सुधार के लिए समझाने का कर्म जारी रखा। बार बार गलतियाँ निकालने पर एक दिन बेटे ने झुंझला कर कहा, आप तो दोष निकालने की बात बंद ही नहीं करते। मैं अब कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाता हूँ। मेरी कला अब तो आपसे भी अच्छी है। मुझे 20 रुपये मिलती है, जबकि आपको 10 रुपये। पिता ने कहा, पुत्र, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे अपनी कला की पूर्णता का अहंकार हो गया और फिर सुधार की बात सोचना छोड़ दिया था। तब से मेरी प्रगति रुक गई और मैं 10 रुपये से अधिक दाम की मूर्तियाँ नहीं बना सका। मैं चाहता हूँ अब भूल तुम ना करो। अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का कर्म सदा जारी रखो, ताकि बहुमूल्य मूर्तियाँ बनाने वाले श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में तुम पहुँच सको। पिता के ज्ञान से लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने प्रण किया कि वह प्रत्येक दिन अपनी गलती खोजेगा और पूरी तन्मयता से सुधार करेगा। पिता की बात को गांठ बांधकर उसने पहले से भी ज़्यादा ध्यान और लगन से मूर्तियाँ बनाई और सुधार का क्रम जारी रखा। धीरे धीरे वह नगर राज्य में सबसे अच्छा बनाने वाला मूर्तिकार बन गया। कमाई 4 गुनी हो गई, खुशियाँ भरपूर मिलने लगी। पिता के दिखाए निर्देश पर वह तरक्की की राहें बनाता चला गया। वह जान गया कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, यह अहंकार विनाश की ओर ले जाएगा। जो कोई भी अपनी गलती से सीखेगा वह सुधार करेगा। हमेशा बाजार में उसकी पूछ बनी रहेगी। दोस्तों, अगर हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, उसमें सुधार करते रहेंगे, तो यकीनन एक दिन ऐसा आएगा जब हम कुछ ऐसा निर्माण कर देंगे जो बहुत अद्भुत होगा। इस कहानी से हम 6 बातें सीख सकते हैं। कभी भी यह ना माने कि हमें सब कुछ आता है। जिस दिन आप अपनी गलती सुधारना सीख जाएंगे, जीवन भी स्वयं सुधर जाएगा। अनुभवी लोगों की बातों को जीवन में उतार लेना चाहिए। हमेशा अपने आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी गलतियों को बता सके। सब जानने का अहंकार सीखने व सुधारने के चिंतन को नष्ट कर देता है। नया कुछ नहीं सीखोगे तो पुराने भीड़ में खो जाओगे। जीवन की प्रगति की गाड़ी सुधार करने वाले टायर से ही चलती रहती है। टायर बदलते रहें, प्रगति चलती रहे।